नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की। आज के विशेषांक में आपको 3 ऐसे अद्भुत संकेत जो कि हमारे जीवन में हम सभी को ज्ञात होने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन 3 संकेतों से आज से आप यह बात जान जाएंगे कि ईश्वर कब आप पर नजर रखे होते हैं, ईश्वर की निगरानी में कब आप रहते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको आज जानकारी प्राप्त होगी। इस विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले मैं महाराज जी के एक वाक्य को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, जो कि आज के क्रमांक का मुख्य संदर्भ है। महाराज जी कहते हैं कि यह सृष्टि बहुत महान है, ये सृष्टि हम सभी के लिए बहुत से कार्य करती है और ये सृष्टि हम सभी के लिए सब कुछ हमें प्रदान करने के लिए बहुत हद तक सक्षम है। अब महाराज जी के इस वाक्य को यदि हम गूढ़ता के साथ जानने का प्रयास करते हैं तो हमें ये 3 मुख्य तथ्य प्राप्त होते हैं, जो आज के मुख्य 3 संकेत भी हैं। आप सभी के मन में एक बार यह प्रश्न तो अवश्य आता ही होगा कि हमारा जीवन चाहे सुखों से चल रहा हो या दुखों से चल रहा हो या असमंजस की स्थिति में चल रहा हो, क्या ईश्वर हम सभी पर नजर रखते हैं? क्या ईश्वर को यह मालूम है कि हम दुख में हैं, हम सुख में हैं, हम असमंजस में हैं, या जो भी वर्तमान की परिस्थितियां उस समय चल रही होती हैं, क्या ईश्वर को इस सब के बारे में मालूम है या नहीं है? अक्सर मन में यह प्रश्न आता है। तो आज ये 3 संकेत आपको ज्ञात होंगे, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि ईश्वर की निगरानी में अभी हम हैं। देखिए, वैसे तो जब दुख का समय चल रहा होता है, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय सबसे ज्यादा यह प्रश्न आता है कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, इतने आध्यात्मिक हैं, ईश्वर का नाम जाप सदैव करते ही रहते हैं, फिर ये दुख का कारण क्या है? मेरे जीवन में ये दुख भले आया कैसे? मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन मेरे जीवन में ये दुख कहां से आया? तो उस समय हम एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठ जाता है कि क्या ईश्वर इन सबसे अनभिज्ञ हैं? क्या ईश्वर को हमारे हालात मालूम नहीं है? तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा होता है कि जिस समय हमारे जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, उस समय हम ईश्वर की नजरों में सबसे ज्यादा होते हैं। विपरीत परिस्थिति में सबसे ज्यादा ईश्वर की निगरानी में हम लोग रहते हैं। जबकि हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आता है, हम कभी नहीं सोचते कि इस समय ही ईश्वर हम सब पर बहुत ही गहराई से नजर रखते हैं। जितने भी आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी दुख की परिस्थितियों में सदैव ईश्वर को याद कीजिए। और अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो भी आप अपनी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने एक बात तो अवश्य सुनी ही होगी कि जीवन में जब भी सुख का समय आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख के समय में ईश्वर को बहुत याद करते हैं। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि दुख के समय में जब हम ईश्वर को याद करते हैं, उस समय ईश्वर हमें देख रहे होते हैं कि ये वही मेरा आध्यात्मिक भक्त है जो सदैव मेरे नाम का सुमिरन करता है। इस समय इसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, क्या इस समय भी ईश्वर का ध्यान करता है या नहीं करता है? क्योंकि जीवन में परीक्षाएं सभी की आती हैं। आज तक किसी का जीवन इतना सहज नहीं गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि समय परिवर्तनशील है और जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। तो परिवर्तन के समय भी जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तनशील नहीं होता, जिसका मस्तिष्क और हृदय स्थिर बना रहता है, सही मायने में वही अच्छी मानवता की पहचान को प्रदर्शित करते हैं। हमें सदैव एक ही मन और प्रवृत्ति का होना चाहिए। अच्छे समय में यदि अच्छा समय है तो प्रसन्नता के साथ रहिए, विपरीत परिस्थिति है तो भी प्रसन्न रहिए, असमंजस की स्थिति है तो भी प्रसन्न ही रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए। आपका मन एक समान होना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, सदैव यही होना चाहिए। क्योंकि सुख में तो सभी सुखी हैं, लेकिन दुख में भी जिसने ईश्वर का सुमिरन किया, ईश्वर को उतना ही याद किया, बल्कि और ज्यादा याद किया, तो ईश्वर उस व्यक्ति से सदैव प्रसन्न रहते हैं
ईश्वर विपरीत परिस्थितियों में कभी हाथ नहीं छोड़ते अपने भक्त का। यह बात आपके मस्तिष्क में सदैव होनी चाहिए। तो यह है पहला संकेत जो मैंने आपको बताया। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर को इतना याद कीजिए, इतना सुमिरन करिए, इतना नाम जाप करिए कि वह दुख आपकी जो अडिगता है उसको देखकर ही छूमंतर हो जाए आपके जीवन से। अब आते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की तरफ। दूसरा अद्भुत संकेत है ठीक इसी का विपरीत, यानी कि जीवन में जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, आप कठिनाइयों के बाद बड़ी मुश्किल से सुख के जीवन में प्रवेश करते हैं, उस समय भी ईश्वर आप पर बहुत नजर रखते हैं। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो मनवंतर है वह इतना चंचल होता है कि दुख में तो ईश्वर को हम याद करते ही हैं कि हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया आपने। हे ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो हम अक्सर करते हैं दुख की परिस्थिति में, लेकिन जब सुख का समय आता है तो ईश्वर को भूलकर सब अपने जो भौतिक संसाधन हम जोड़ते हैं उसमें ही लिप्त हो जाते हैं। उस समय हमें ईश्वर की याद कभी नहीं आती। ये मनुष्य प्रवृत्ति है, ये कटाक्ष नहीं है, ये एक सत्य है जो आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। ऐसा सबके साथ होता है। जितने भी भौतिक प्रवृत्ति के जन हैं उन सभी के साथ ऐसा होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति ही ऐसी है कि सुख को हम आकर्षित करना चाहते हैं, कोई दुख को आकर्षित नहीं करना चाहता। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए। ईश्वर इस समय भी, इस सुख के समय में भी आप पर नजर बनाए रहते हैं कि ये वही भक्त है, आज इसके जीवन में सुख का समय चल रहा है। तो उस समय भी यदि आप ईश्वर का सुमिरन करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सबसे बड़ी प्रवृत्ति मनुष्य में यही होनी चाहिए कि हमें ईश्वर के प्रति सदैव धन्यवाद की जो भावना है वह अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि जब तक अपनी भावनाओं को आप व्यक्त नहीं करते तो आप अंतर मन से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाते, मन में कुंठा नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सुख में ईश्वर को जो याद करता है तो फिर दुख जीवन में कभी नहीं आता। कि सदैव ईश्वर को सुख में इतना याद करिए, दुख में इतना याद करिए कि आपका जीवन एक ऐसी नदी के समान हो जाए जो निरंतर बहती रहती है, उसी वेग के साथ, उसी सहजता के साथ, उसी निर्मलता के साथ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हर परिस्थिति को एक समान जीने वाला मनुष्य संतत्व को प्राप्त करता है, संत बन जाता है, जो कि सबसे मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए सुख में भी ईश्वर को उतना ही याद करिए जितना आप दुख में प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि हे ईश्वर, ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ ये खिलवाड़ कैसा। तो सुख में भी कहिए, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे आज जो सुख संसाधन प्रदान किए हैं, मेरे जीवन में जो खुशी का माहौल आप लेकर आए हैं, आपके कारण ही ये हो पाया है। तो इसके लिए मैं सहृदय परिवार सहित आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद व्यक्त करने से आप जीवन में इतना आकर्षण आप उत्पन्न करते हैं कि वे सुख के संसाधन आपका पीछा नहीं छोड़ते। और इसी के लिए तो आज मनुष्य दिन प्रतिदिन भाग रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख संसाधनों की कभी कमी ना हो, सुख का ये समय, ये अनमोल पल कभी जाए ना, हम यही तो चाहते हैं। तो जीवन में एक समान बनिए, यही सबसे बड़ी सीख है। अब तीसरे अद्भुत संकेत की ओर चलते हैं कि तीसरा अद्भुत संकेत क्या है। तीसरा अद्भुत संकेत है जीवन में असमंजस की स्थितियां। जीवन में ऐसा समय जब आपको यह समझ ना आए कि किस राह पर चलना चाहिए, मेरे हित के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, मुझे किस राह पर निकलना चाहिए। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है, मैं किस ओर जाऊं, मेरे को जीवन में आगे क्या प्राप्त करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सही जीवन क्या होना चाहिए, किस रिश्ते को मैं निभाऊं, किस ओर मैं चलूं। जब ऐसी असमंजस की स्थितियां आ जाती हैं, उस समय ईश्वर आप पर बड़ी अड़िग नजरें रखते हैं और सदैव अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। यहां पर ईश्वर शब्द का इस्तेमाल हम अपने गुरुजनों के लिए भी कर रहे हैं, जो हमारे श्रद्धेय गुरुजन हैं। जैसे हमारे सभी के परम प्रिय गुरुजन जो हैं वह श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी। तो यहाँ पर गुरु ही ईश्वर बन जाते हैं और गुरु तो ईश्वर वैसे भी होते ही हैं। तो यहाँ पर गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको चाहिए होता है। तो इसीलिए असमंजस की परिस्थितियों में आपके गुरुजन, आपके इष्ट आप पर बहुत अड़िग निगाहें रखते हैं कि मेरा भक्त कहीं भटक ना जाए,
इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि मेरा भक्त किसी गलत मार्ग पर ना निकल जाए। अब जब आपके जीवन में असमंजस की स्थिति आती है, उस समय आपको ईश्वर को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए, अपने इष्ट का नाम जाप करना चाहिए। इससे आपको ईश्वर का मार्गदर्शन बहुत सटीक प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जीवन में जब कोई गलत निर्णय हम ले लेते हैं तो उस समय हमारा आने वाला जो पल होता है, आने वाला जो समय होता है, उसे हम खराब कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी असमंजस की स्थिति आए, ध्यान करिए, जाप करिए, ईश्वर का नाम सुमिरन कीजिए, आध्यात्म की ओर बढ़िए। ये इसीलिए कहा जाता है ताकि आपको असमंजस की परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन अपने इष्ट से, अपने गुरुजनों से, परमेश्वर से, इस सृष्टि से प्राप्त हो सके और सही मार्गदर्शन से आप सही निर्णय ले पाएं ताकि आपका आने वाला समय बहुत बहुत अच्छा हो। तो हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, हम ईश्वर को सदैव कोसते रहते हैं। यदि अच्छा हो जाता है तो उसमें श्रेय हम स्वयं ले लेते हैं कि ये मेरी बुद्धिमत्ता से ऐसा हुआ है। एक प्रकार का घमंड आ जाता है मनुष्य को, जो कि नहीं होना चाहिए, कि मेरी बुद्धिमत्ता से, मेरे कौशल के कारण आज मैं इतना कामयाब हूं। ये सारा श्रेय हम स्वयं ले लेते हैं। भले ही ये आपके कारण हुआ है, लेकिन मार्गदर्शन, आशीर्वाद और जो आपको सही बुद्धि ईश्वर ने प्रदान की है, उसके लिए धन्यवाद हम कभी भी व्यक्त नहीं करते, जो सबसे बुरी बात है। हमको इस सृष्टि का, ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद सदैव देना चाहिए। इससे हम कभी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आज जो आप अगर सफल हैं जीवन में, तो इस सब के पीछे आप तो स्वयं हैं ही, भौतिक रूप से आप हैं, लेकिन आपके साथ में कितने जनों का आशीर्वाद है, आपके माता पिता का, आपके इष्ट गुरुओं का, आपके जो इष्ट देवता हैं, जो आपके गुरुजी हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपके जीवन में है। तब आज आप सफल बन पाए हैं। तो इन सभी के आशीर्वाद से, इन सभी के आशीष से यह संभव हो पाया है। तो इसलिए धन्यवाद व्यक्त करना जीवन में प्रारंभ करिए। आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन बदल देगा, पूरा का पूरा जीवन आपका बदल सकता है यदि कुछ इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें। और ये 3 संकेत आज से आप अपने जीवन में खोजना शुरू करिए। यदि आपको भी ये 3 संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो उस समय ईश्वर के प्रति बहुत आस्थावान हो जाइए, आध्यात्मवान हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद व्यक्त कीजिए। आप पाएंगे कि इसी प्रकार से आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी और सदैव आपका जो यश है, उसका गुणगान ये समाज सदैव करता रहेगा। तो यह था आज का विशेषांक। अब बात आती है आज की प्रार्थना की। हम सभी अनन्य दर्शकों की, हम सभी गुरु भक्तों की यह कामना करते हैं कि गुरुदेव उनके जीवन में अपार आशीर्वाद, अपना आशीष, अपना अमोघ हस्त उन सभी के मस्तक पे रखें और उन सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।